विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन 11, प्रसिद्ध भारतीय महिला ओलंपिक खिलाड़ी मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। क्वेश्चन 12, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो इसको दी जाती है 25 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, एक अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है। देखिए, अभिकथन है कि विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। बिल्कुल सही। कारण है कि विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी रोग जो है विटामिन सी की कमी से नहीं होता, बी की कमी से होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। नीचे यहाँ पे आपको कारण देखने को मिलेगा, क्योंकि बेरी बेरी रोग जो है B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन 14, अभिकथन है कि वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। विद्वान है। बिल्कुल सही। कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। मूव 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 मूव। क्वेश्चन 15, अभिकथन है कि तपेदिक और क्षय रोग वायु द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। पहली स्टेटमेंट सही। कारण है कि यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 26, किशोरों के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक है? आंसर, किशोरों के लिए प्रोटीन आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में शरीर को तेज वृद्धि विकास होता है। प्रोटीन मांसपेशियों, हड्डियों, ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में सहायक होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडे, दाल, मछली और मांस। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और है, ध्वनि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य वातावरण में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक अनावश्यक व कर्णकटु ध्वनियों से है, जो मानव में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और दैनिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालती है। यह ध्वनि प्राय वाहनों, लाउडस्पीकरों, मशीनों और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 17, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? अब तक भारत में कितनी बार एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं? प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे। अब तक भारत में कुल 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, 1951 और 1982, और दोनों ही बार दिल्ली में हुए हैं। इसी के अथवा में दूषित पानी के माध्यम से फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए, हैजा और टाइफाइड। क्वेश्चन 18, भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक किन्हीं 2 कारकों का वर्णन करें। तो इसमें पहली है सांप्रदायिकता। जब कोई धर्म समूह अपने धर्म को देश से ऊपर मानता है और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता हो जाता है तो सांप्रदायिकता जन्म लेती है, जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। सेकंड है जातिवाद। जाति व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न भेदभाव राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि इससे समाज में विभाजन पैदा होता है। क्वेश्चन 19, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनके नाम बताइए। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। कंकालीय मांसपेशी, जिनको ऐच्छिक मांसपेशी बोलते हैं, चिकनी मांसपेशी अनैच्छिक, और हृदय मांसपेशी। क्वेश्चन 20, नॉक आउट और लीग टूर्नामेंट प्रणाली के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। तो पहला पॉइंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट में एक मैच हारते ही टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, जबकि लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को सभी या अधिकांश टीमों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। सेकंड अंतर है, नॉकआउट प्रणाली में मैचों की संख्या कम होती है और समय कम लगता है, जबकि लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या अधिक होती है और अधिक समय की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 21, खेलों में भाग लेने से महिलाओं के किन 4 गुणों का विकास होता है? पहला आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, दूसरा नेतृत्व की क्षमता, तीसरा अनुशासन और टीम भावना, चौथा शारीरिक स्वास्थ्य एवं सहन शक्ति। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, श्वास बाहर छोड़ना, यानी कि जो सांस होती है वो उसको जब बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है?
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेक्शन सी 22 वर्तमान समय में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या का रूप धारण कर रही है। इसके कारणों का उल्लेख करते हुए नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें। आंसर वर्तमान समय में वायु प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। इसके मुख्य कारणों में वाहन से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों में उत्सर्जित हानिकारक गैसें, ईंधनों का अत्यधिक दहन, पराली जलाना और निर्माण कार्यों में उत्पन्न धूल शामिल है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों में स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, वाहनों का नियमित प्रदूषण परीक्षण, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना मुख्य है। इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? संक्षिप्त में वर्णन करें। पहली है आँख यानी कि दृश्य इंद्री, वस्तुओं को देखने और रंग आकार पहचानने का कार्य करती हैं। कान श्रवण इंद्री, ध्वनि सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। तीसरी नाक यानी कि घ्राण इंद्री, गंध पहचानने का कार्य करती हैं। 4 जीभ यानी कि स्वाद इंद्री, विभिन्न स्वादों को पहचानने में सहायक। 5वां त्वचा यानी कि स्पर्श इंद्री, गर्म ठंडा दर्द और स्पर्श को अनुभव कराती हैं। 23 संतोष ट्रॉफी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर संतोष ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर प्रदान की गई थी। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी और इसका आयोजन प्रतिवर्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और रेलवे और सेना जैसी सरकारी संस्थानों की टीमें भाग लेती हैं और बंगाल ने इसे सर्वाधिक बार जीता है, जबकि पंजाब ने पहली बार 1970 में यह ट्रॉफी जीती थी। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है